पहले इंसान का फर्ज है अपने खुदा से प्रेम करे, फिर उसके बताए हुए मार्ग, फिर उसके बताए हुए रास्ते, उन पर वो चलने की कोशिश करें, तो अनंत जीवन को जरूर हासिल करेगा। हमेशा की जिंदगी उसके पास होगी। परंतु जो भटक जाए या गिर जाए या अपनी राहों को फेर ले। शाऊल के बारे में आप जानते हैं, कौन सी राहों पे था वो, कौन सी राहों पे था मालूम? उसकी राहें अच्छी नहीं थी, उसकी राहें खराब थी। वो परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था, परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध था। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन खुद उससे बात की और कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल को कुछ दिखाई नहीं दिया, आवाज सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, और उस आवाज में परमेश्वर बात करता है। जब परमेश्वर ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है, ये आवाज उसके कानों में पड़ी और उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसके काम बदल, उसकी राहें बदल गई। मैंने पिछले दिनों में प्रेरितों के काम पूरा मैंने पढ़ के उसको पूरा एक हफ्ते में मैंने प्रेरितों के काम पूरा पढ़ा, और उसमें मैंने देखा कितनी कठिनाई की सेवकाई उस खुदा के दास ने की है, कितने बुरे हालातों में उसने खुदा के नाम को, खुदा के वचन को लोगों तक पहुंचाया है। यीशु मसीह के ऊपर एक ही रात की अदालत थी, एक ही रात की, लेकिन पौलुस के ऊपर, शाऊल के ऊपर बहुत सी अदालतें लगी और बहुत मुश्किलों में उसने खुदा की सेवा को अंजाम दिया है। ये था खुदा से प्रेम करने वाला खुदा का दास। हालेलुया, हालेलुया। हम इतना प्रेम नहीं कर पाए खुदा से, उसके मार्गों पे चलना है। हर हफ्ते आपको मार्ग बताए जाते हैं। आज का मार्ग क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना और उसके रास्तों पर चलना और उसकी विधियों को मानना, उसके नियमों पर अमल करना। ये है आज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। यदि हम सुने और उस पर अमल ना करें, यदि हम सुने और उस पर ना चलें, तो उसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं, ये हमारा ढीठपन होगा, जिसके कारण हमने ठोकर खाई, जिसके कारण हम गिर गए, जिसके कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ। इसलिए वचन पर चलो, जो वचन हमें सिखाता है उसके अनुसार करो, तो आपके मार्ग परमेश्वर खोलने वाला है। आपके बंद रास्ते यीशु मसीह खोलने वाला है। हर बंद रास्ता खुल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब आप परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे, वो मार्ग आपको कभी कभी भटकने नहीं देंगे। जिशाया कहता है, इधर उधर ना देख, मत डर, इधर उधर ना देख, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे संभालूंगा, दृढ़ करूंगा और तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठाकर खड़ा करूंगा और तेरी सहायता भी करूंगा। यही परमेश्वर है जो हमसे वादे करता है, और ये वादे खुदा उनके जीवन में पूरे करता है जो खुदा के मार्गों पर चलते और उससे प्रेम रखते हैं। 10 की 12 पढ़ दो, व्यवस्थावरण 10 की 12 पढ़ दो, 10 बाब की 12 है। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा इससे और तुझसे क्या चाहता है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, तू खुदा का डर माने। खुदा इससे और क्या चाहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का डर माने। ये चौथी बात है आज की सीखने की, ये चौथी बात है आज की सीखने की। ये भी मूसा ने ही कहा है इस्राएलियों को कि खुदा तुझसे और कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि तू खुदा का डर माने। यहां बहुत से लोग बेडर हैं, कलीसियाएं बेडर हैं, खुदा के सेवक बेडर हैं। वो पढ़ते तो हैं, सुनाते तो हैं, लेकिन अपने अंदर खुदा का डर नहीं रखते। इससे बढ़ के खुदा कुछ नहीं चाहता इंसान से।
कि वो यहोवा का भय माने, वो खुदा का डर माने। नंबर 1 पहले परमेश्वर से प्रेम रखे। नंबर 2 उसके मार्गों पर चले। नंबर 3 आगे विधिया को माने। नंबर 4 उसका डर माने। आज कईयों के अंदर खुदा का डर ही नहीं होता, पता, वो डर ही नहीं रखते खुदा का। जब वो नहीं डर रखते तो खुदा किसी से डरता है? खुदा को किसी का डर है? जो डर नहीं मानता परमेश्वर का, उसकी राहें कभी भी सीधी नहीं हो सकती। मैंने सुबह रोमियो में पढ़ा था कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को अनुचित काम करने के लिए छोड़ दिया, खुदा ने छोड़ा उनको। पता, मैं हैरान हो गया इसको पढ़ के। पौलुस कहता कि कईयों को परमेश्वर ने अनुचित काम करने के लिए छोड़ दिया कि वो गलत काम ही करे। वो खुदा के छोड़े हुए लोग होते हैं, पता, खुदा ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो अपने मन को फिराना नहीं चाहते, वो सही राहों पे चलना नहीं चाहते। जब कोई सुधरना ही ना चाहे, जब कोई चाहे ना कि मैं सुधरूं, तो टीच करने वाला भैंस के आगे बीन बजा रहा है, मालूम आपको। हर इंसान जब अपने टाइम पे होता है वो सुधरना नहीं चाहता, लेकिन वक्त एक दिन ऐसा आता है वो पछताता है और वो चाहता कि मैं सुधरूं, लेकिन वक्त उसके हाथ से निकल जाता है। आज समय है, आज वक्त है हमारे पास कि हम परमेश्वर का भय माने और बुराइयों से दूर रहें। अपने हाथों को बुरा काम करने से रोके, अपने पांव को बुरा काम करने से रोके, अपनी जुबान को बुरा काम करने से रोके, तो नंबर 1 जीवित रहोगे और बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जीवित भी रहोगे और बढ़ते भी जाओगे, बढ़ते भी जाओगे। भय मानना बहुत बहुत जरूरी है, खुदा का भय मानना है। इस्राएल, परमेश्वर तुझसे और क्या चाहता है कि तू यहोवा का भय माने। जब जब इस्राएलियों ने खुदा का भय माना, खुदा ने कुछ समुद्र पार करवाया, समुद्र 2 भाग कर दिया, वहां से वो निकले। खुदा ने सूखी चट्टान से पानी मुहैया करवाया उनके लिए। खुदा ने कड़वे पानी को मीठा उनके लिए कर दिया। खुदा ने रात को एक आग का खंभा जंगल में उनके आगे आगे उनको रास्ता दिखाता था, और इससे बढ़कर उनको क्या चाहिए था? परमेश्वर ने कितनी फैसिलिटी उनको दी, कितने चिन्ह चमत्कार उनकी आंखों के सामने किए खुदा ने, पर फिर भी वो भटकते गए। जब जब भटकने लगे, राहों से मुड़ने लगे, परमेश्वर ने ठान लिया, उनके लिए लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने तेज विष वाले सांपों को भेज दिया तो वो इसराइलियों को डसने लगे। खुदा ने आई है, खुदा ने आई है, मालूम। जब हम उसकी राहों पे नहीं चलना चाहते, जब चलते नहीं, सुनते तो हैमल नहीं करते, तो परमेश्वर भी कुछ ना कुछ हमारे लिए योजना जरूर बना देता है। कोई ना कोई योजना हमारे लिए बनती जाती है। सदोम अमोरा पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मालूम। सदोम अमोरा को समय दिया कि ये सुधर जाए, ये सुधर जाए। वचन भेजा, अपने हुक्म भेजे, खुदा ने वचन देकर भेजा, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, इसलिए वो नाश हो गया। आज सदोम अमोरा जैसा अपना जीवन मत बनाए, सदोम अमोरा जैसी सोच मत रखें, नहीं तो परमेश्वर भी नाश कर सकता है। परमेश्वर भी नाश करता है, मालूम। जब प्रभु को गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ ठान लेता है। नैनवे को बर्बाद करने का परमेश्वर ने सोच लिया था, लेकिन नैनवे के लोगों ने अपना मन फिरा लिया, तौबा कर ली, उपवास कर लिया, विश्वास कर लिया कि जो खुदा का दास जोना बोल रहा है वो हमारे फायदे के लिए है, इसलिए वो सब बचाए गए हैं। मालूम आपको, परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया और वो बचाए गए हैं। खुदा हमें और आपको भी बचाना चाहता है। हालेलुया, जैसे बोला हालेलुया, हालेलुया। लिखा, तुम जीवित रहो और बढ़ते जाओ। आज
अगर आप नहीं बढ़ रहे तो शायद ये वचन हमारे जीवन में पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम बढ़ नहीं रहे। वहीं पे ब्रेक। लेकिन परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। खुदा से मोहब्बत रखो, उसके मार्गों पर चलो। आने वाले सालों में आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार बढ़ेगा, आपका घराना बढ़ेगा, आपका वंश, आपकी पीढ़ियां बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। खुदा कभी आपको माइनस नहीं करता, वो आपको प्लस करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब पढ़ो, चैप्टर 56। यशायाह नबी, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब है ये, और 56 चैप्टर 1 से पढ़ेंगे इसको। पहली है, यहोवा यूं कहता है, खुदावंद यूं कहता है, न्याय का पालन करो। न्याय का क्या करो? पालन। न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो। और काम कौन से करो? धर्म के। मिलकर बोलो, कौन से काम करो? धर्म के। कैसे काम करने ईमानदारों को? धर्म के। धर्म के काम करो। मैं कल रात हॉस्पिटल में, मुझे कॉल आई, मैं हॉस्पिटल में गया। जब हॉस्पिटल में गया तो वहां पे एक बेटी क्रिश्चियन परिवार से हैं। अब आज वो परिवार नहीं आ पाया। वो कल रात से काफी परेशान है। उनकी बहू थी और उनको पिछले 10 या 15-20 साल से कोई अंदरूनी बीमारी थी, जिसके बारे में उन्होंने केयर नहीं की, जहाँ उन्होंने कभी डॉक्टर तक उनकी पहुंच नहीं थी। एक पूरा फैमिली है, वो बड़ी गरीब फैमिली है वो। तो मुझे बुलाया गया कि डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, डॉक्टरों ने छोड़ दिया है। तो उन्होंने बोला कि ये बस आज की रात है, सुबह तक ये नहीं बचेगी, आप प्लीज हॉस्पिटल में आई। तो 10:30 का समय था। तो मैं उसी समय, खुदा की दासी ने बोला आप जाओ। मैं उसी समय गया हॉस्पिटल में और जाकर जब उसकी कंडीशन को देखा, उसको ब्लड चढ़ रहा था। और जैसे जैसे ब्लड चढ़ता है ना, ब्लड आपको मालूम उनको चढ़ाया जाता है जिनके अंदर ब्लड की कमी हो। उसका 6 ग्राम ब्लड था टोटल। और जब जो ब्लड चढ़ रहा था ना, उसकी नसों में नहीं जा रहा था। ब्लड नसों से होकर गुजरता है, लेकिन उसका ब्लड नसों से नहीं, उसके पेट में जा रहा। उसका पेट यूं पूरा गुब्बारे की तरह वो फूल चुका था, इतनी इन्फेक्शन। और जब मैंने उसकी रिपोर्ट देखे, उन्होंने कहा कि ये शरीर का एक अंदरूना पार्ट है जो जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है, वो ब्लास्ट हो चुका है। ये बचने वाले ने, डॉक्टरों ने बोल दिया है। तो बड़ा निराश हुआ मैं। लेकिन उस बेटी को इतनी होश है कि वो अपने पति से, वो ऑक्सीजन लगा हुआ, अपने पति से वो इशारों में बातें कर रही है। इस रीति से कर रही है कि जैसे उसको कोई गम ही नहीं है इस बीमारी का। बहुत बुरी हालत थी उसका, मैंने खुद देखा। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा भाई आप लोग ये सोच लो कि जिसको इंसान छोड़ देता है, खुदा उसे पकड़ लेता है। जिसको इंसान इनकार करता है, खुदा उसे कभी भी इनकार नहीं करता है। तो मैंने प्रेयर की, प्रार्थना की, उस बेटी पे हाथ रख के प्रार्थना करके मैं वापस लौटा। तो सुबह मुझे 6:30 पौने 7 बजे कॉल आई उनकी। जिस बंदे ने मुझसे कहा था ना कि ये आज ही रात है, सुबह तक नहीं रहेगी, डॉक्टरों ने बोल दिया है। उसके टेस्ट रिपोर्ट में भी ये आ गया था पूरा। तो सुबह वही कॉल करके बोल रहा है कि जब से आप दुआ करके गए हो, ये उठकर बैठी है। हालेलुया, हालेलुया। और उठकर बैठ के बातें कर रही है, बातें कर रहे अपने परिवार के साथ। और डॉक्टरों ने आकर, जब सुबह मॉर्निंग ड्यूटी पे डॉक्टर आए हैं सीनियर, उन्होंने आकर बोला है कि अब ये खतरे से बाहर हो चुकी है। आप चाहो इसे CMC हॉस्पिटल में दाखिल कर सकते हो। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है, खुदा अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान है परमेश्वर जिसकी आप सेवा करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। बाइबल कहती जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर कर सकता है। जो आज तक आप नहीं हासिल कर सके, वो परमेश्वर आपको देने की चाहत रखता है। बस उससे प्रेम करो, उससे मोहब्बत करो, उसके मार्गों पर चलो, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और सुबह जब मुझसे बात हुई तो बोले जब से आपने दुआ की है तब से ये उठकर बैठी है
और बातें कर रही है और डॉक्टर ने कहा है अब इसके चांसेस है बचे। क्या हो गया रातों रात? कोई मेडिसिन नहीं मिली इसको, कोई इंजेक्शन नहीं मिला उसको। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बोल दिया है कि ये रात ही निकालेगी, सुबह तक नहीं रहेगी, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। यीशु मसीह के नाम में सोचो। और डॉक्टर वही डॉक्टर बोल रहे हैं अभी आप चाहो तो इसको सीएमसी में जाके एडमिट करवा सकते हैं, लेकिन उनमें इतनी बेचारों में हिम्मत नहीं है। बहुत गरीब परिवार है वो, कि वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हम क्यों ना हम सारी कलीसिया मिलकर उनकी हेल्प के लिए जैसा परमेश्वर हमारे मन में डाले वैसा ही हम उनके लिए करें, ताकि थोड़े थोड़े से भी बहुत कुछ हो सकता है। देने वाला खुदा है, करने वाला परमेश्वर है। मैं और आप तो एक जरिया है। खुदा ने हमारे लिए बहुत से जरिए पैदा किए हैं, तो क्यों ना हम भी एक जरिया बन के उनके लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये काम होते कैसे? ये खुदा ने रातों रात क्या कर दिया? कैसा कुछ हो गया? कोई ऑपरेट नहीं उसका हुआ, ब्लड उसके अंदर है ही नहीं कि उसको ऑपरेट किया जाए, और वो पार्ट ब्लॉक हो चुका है जिसको कभी ट्रांसफर किया नहीं जाता। जिसको परमेश्वर जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। जिसको खुदा जीवन दे दे, एक सेकंड भी हमें जीवन मिल गया ना तो लाखों बार खुदा का धन्यवाद करो। ये दिन, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। बाइबल कहती है कोई सीमा को पार नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टरों के कहने के मुताबिक भी वो सीमा पार हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेलों ने पूछा प्रभु मुझे ये बता, ये माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ, माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ, अब मुझे ये बता कि इसके माँ बाप के पाप इसको लगे या इसने पाप किए वो इसको लगे? यीशु ने कहा ना तो इसके माँ बाप के पाप इसको लगे, ना इसके पाप इसको लगे। ये इसलिए अंधा के परमेश्वर की महिमा। तो कई बार हमारे ऊपर ऐसे दुख आते हैं कि एक बड़ी गवाही खड़ी होनी होती है, और खुदा की बड़ी टेस्टिमनी के साथ आपको खड़ा कर देता है। हालेलुया। जितने लोग समझे इस वचन को, क्या करना? परमेश्वर से और उसके मार्गों पर और उसकी विधियों को, उसके हुक्मों को। आज हम पढ़ते तो हुक्म, बड़े बड़े हुक्म पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं, कमजोर है इन बातों से। अभी यहां परमेश्वर का वचन जो यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए इसको। यहोवा यूं कहता है न्याय का पालन करो, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। अगर ये करोगे तो उद्धार अवश्य होने वाला है। हाँ? और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। मेरा धर्मी होना भी प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह क्या ही मुबारक है वो इंसान जो ऐसा ही करता, जो ऐसे काम करता, वो मुबारक है। और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो इस पर मजबूत रहता, कायम रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता, जो आज के विश्राम दिन को पवित्र मानता है, वो मुबारक है। जो घर में बैठा रहता वो मुबारक नहीं है, जो कपड़े धोता रहता वो मुबारक नहीं है, जो संसार की चिंता करता वो मुबारक नहीं है। वो मुबारक है जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है। हालेलुया। आप मुबारक है क्योंकि आज के दिन को आपने पवित्र जाना। आप खुदा की नजर में मुबारक है। मैं खुदा की नजर में मुबारक हूँ कि मैंने संसार को छोड़कर खुदा के दिन की इज्जत की है। तो जो खुदा की इज्जत करता है, खुदा भी उसकी इज्जत को बढ़ाता है। जिनके लिए दुआ की गई उनके लिए मैं वचन बोलता हूँ। हन्ना खुदा के साथ वफादार थी, हन्ना खुदा के साथ प्रार्थना करने वाली थी, हन्ना खुदा के साथ प्रेम रखती थी, खुदा के वचन से प्रेम करती, खुदा के मार्गों पर चलती थी। एक ही बार आंसू बहाए, दूसरी बार खुदा ने बरकत दे दी उसको। मालूम है आपको? खुदा के दास ने कहा तेरा मुंह मांगा प्रदान तुझे, जो तुम मुंह से बोले आज तुझे वही। अभी वो बोली नहीं थी, मालूम? बाइबल कहती है कि उसके होंठ तो हिलते थे पर आवाज नहीं आती थी। और खुदा के दास ने कहा कि तेरे मुंह मांगा प्रदान तुझे। उसने मन से खुदा से बात की, मांगा, और परमेश्वर ने उसे दे भी दिया। हालेलुया।
वैसा प्रेम रखो, आपको भी मिलने वाला है। इंतजार करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का देख रहा है, खुदा आपके जीवन को देख रहा है। वो बहुत जल्दी आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है। हाँ, पढ़िए इसको। जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, अपवित्र करने से बचा रहता है। अपवित्र कैसे करते हैं? विश्राम दिन को अपवित्र कैसे करते हैं? मालूम? पवित्र मानना और विश्राम दिन को अपवित्र करना। अपवित्र करना, बहुत से लोग अपवित्र करते हैं, पता? इस दिन को खुदा के पास ना आकर अपवित्र हो गया, खुदा के घर से आकर भाग जाना अपवित्र हो गया, खुदा के घर में बैठकर एरा वगैरह सोचना, एरा वगैरह अपने जीवन में लाना बातों को अपवित्र हो गया, नशा करके खुदा के घर में बैठना अपवित्र हो गया, मोबाइल का इस्तेमाल खुदा की संगति में करना अपवित्र हो गया। अपवित्र करने से बचे रहना, ये यहोवा का भय माना जाता है। जब आप खुदा के घर में एंटर करो, जब आप खुदा के घर में आओ, मैंने पिछले दिनों में आपको बताया, यहूदियों की रीति के अनुसार वहां पे मूसा को खुदा ने आज्ञा दी कि एक पित्तल की होदी बना, और पायदान भी वहां पित्तल का हो, और जब जब हारून के बेटे वहां पर आए, वो अपने हाथ पांव धोकर तब वो पवित्र स्थान में प्रवेश करें। ये रीति थी वहां की। अपने आप को पवित्र करना, अपने ख्यालों को पवित्र करना। पढ़िए इसको। और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। अपने हाथों को बुराई करने से रोकता है। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं और वह ना कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहे हमें तो सूखे वृक्ष हैं, हम तो सूखे वृक्ष हैं। होशे नबी की किताब को लो, होशे नबी की किताब, उसका चैप्टर 6 वर्सेस 6। होशे नबी की किताब। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, खुदा कहता मैं बलिदान से नहीं, सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। सिर्फ प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग खुदा को बलिदान चढ़ा के सोचते हमने खुदा से बड़ा प्रेम किया, बलिदान चढ़ा दिया, 100 रुपया 200 रुपया खुदा के नाम पे चंदा दे दिया, ऑफरिंग डाल दिया, खुदा से बड़ा प्रेम हो गया। और यहां परमेश्वर क्या कहता? कहता मैं बलिदान से नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम से प्रसन्न, कुछ भी नहीं लिखा, प्रसन्न लिखा है। प्रसन्न होता हूं, प्रसन्न होता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा को आप प्रसन्न कर सकते हैं, खुदा को आप प्रसन्न कर सकते हैं, खुदा से प्रेम करके, खुदा से मोहब्बत करके आप खुदा को खुश नहीं बल्कि प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपनी लाइफ में खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो प्रसन्न करेंगे खुदा को? खुदा मुझसे प्रसन्न हो जाए, खुदा मुझसे खुश हो जाए, खुदा मेरे कामों से खुश हो जाए, खुदा मेरी बातों से खुश हो, खुदा मेरे चाल चलन से खुश हो जाए, खुदा मेरे बोलने से खुश हो, खुदा मेरे पहरावे से खुश हो जाए, खुदा मेरे चलने फिरने से खुश हो जाए। यदि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर अपनी आशीषों के साथ आपको प्रसन्न करता जाएगा और आप कम नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बलिदानों से इतना प्रसन्न नहीं होता, बलिदानों से खुदा इतना प्रसन्न नहीं होता। जब हम शमूएल की किताब पढ़ते हैं वहां भी लिखा परमेश्वर होम बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि वो अपनी बात माने जाने से, उसकी बात मानी जाए। बाप यही चाहता है कि उसकी औलाद, उसके बच्चे उसकी बात माने, उसके आज्ञाकारी रहें। जब हम उसकी आज्ञाकारी में चलेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा। आप आशीषित होकर जाएंगे, आपका घराना आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका फाइनेंस आशीषित होगा, आपके आने वाली पीढ़ियां आशीषित होती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जशाया 57 बोलो 57 बाब 15 57। क्योंकि यहोवा जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में वास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ और उनके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और नम्र है। हालेलुया। यदि आपके अंदर ये क्वालिटी है तो खुदा आपके साथ रहता है, खुदा आपके संग रहना चाहता है। यदि आप ये वाला जीवन अपनाते हैं तो यदि हम खुदा से मोहब्बत ही नहीं रखते, खुदा के मार्गों पर ही नहीं चलते, तो हम खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, ना कभी कर पाएंगे। संसार के साथ मोहब्बत करने वाला बाइबल कहती है वो परमेश्वर से दुश्मनी रखता है। पता, जो संसार से मोहब्बत रखता है वो खुदा से दुश्मनी रखता है, परंतु जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसके मार्गों पर चलता है, वो जीवित भी रहता है और बढ़ता भी जाता है। खुदा ने इस्राएलियों को बढ़ाया, मालूम, खुदा ने इस्राएलियों को बढ़ाया। आपको मालूम है खुदा बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो बढ़ाता है। आज की कंडीशन, आज के समय में इजराइल की कंडीशन को आप जानते हैं, जो लोग जानते हैं, देखते हैं, उनको मालूम है आज के टाइम पे इजराइल की कंडीशन क्या है, इजराइलियों की कंडीशन क्या है। मालूम है पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है इजराइल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का समय 2024 साल पहले था ना, लेकिन इजराइल को परमेश्वर ने जब से संसार बनाया, खुदा ने तब से इसराइलियों को बरकत दी है। खुदा ने सबसे पहले इसराइलियों को बढ़ाया है, मालूम। और आज वर्ल्ड फेमस कंट्री है इजराइल, मालूम आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने भी दुश्मन, कितने भी विरोधी उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, कितने भी दुश्मन उसके खिलाफ खड़े हों, लेकिन खुदा ने उनको इतनी पावर दे रखी, खुदा ने इतना सामर्थ्य उनको दे रखा है, वो भय का आत्मा नहीं रखते, बल्कि दलेरी के साथ अपने दुश्मन का सामना करते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो परमेश्वर आपके जब साथ है, खुदा ने आपसे जो वादे किए हैं, खुदा ने जो नियम आज्ञा आपको दी है, उस नियम को माने, विधियों को माने, उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, वो आपको प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। आप फाइनेंस में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बिजनेस में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप कारोबार में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, यहाँ के बच्चे पढ़ाई में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप आत्मिक जीवन में तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखो, खुदा के मार्गों पर चलो, वो अपने वचन को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। आप